जब पुराने परंपरागत काम को नए तरीके से किया जाता है, मॉडर्न तरीके से किया जाता है, मशीनों से किया जाता है, तो वो काम और ज्यादा अच्छी तरह से होता है। उसमें एक नयापन आता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसकी मार्केट डिमांड बढ़ती है, क्योंकि वो ज्यादा तक लोगों तक पहुंच जाता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है वो। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जिनको राज्य सरकार की योजना ओडीओपी का लाभ मिला। सुभाष पचौरिया नाम है इनका। इनसे जानेंगे कि किस तरह से एक युवा जब नौकरी की तलाश में था, जब वो नौकरी ढूंढ रहा था, उस समय उसको लाभ मिलता है ओडीओपी का। और वो यहाँ पे भले ही आपको ये जगह छोटी सी दिख रही हो, मामूली सी दिख रही हो, ये ईंटों की एक फैक्ट्री बनी हुई हो, यहाँ पुताई ना हो, लिसाई ना हो, लेकिन यहाँ जो काम कर रहे लोग हैं, यहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं, ये कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ये झांसी के ओडीओपी में जो टेक्सटाइल आता है उसका काम है। सुभाष से ही जानते हैं, ज्यादा यही बता पाएंगे। सुभाष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाष, ये बताओ कैसे शुरुआत हुई, कितना पुराना ये काम है, आपके परिवार में कौन कौन ये काम करता था? हमारे परिवार में सर ये पहले हमारे दादा परदादा वगैरह इसको करते थे, और ये उसमें सर धीरे धीरे फिर हम लोगों भी आए इसमें। तो हम सर पहले शिक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। जब हमें नौकरी नहीं मिली तब हमें योगी सरकार की इसमें जानकारी लगी कि ओडीओपी में यहाँ पर बहुत सारा लाभ मिल रहा है। तो हमने इसका पता किया, और अभी हमने इसमें ओडीओपी में हमारे जो पापा हैं उनने लोन लिया था, और ओडीओपी में 10 लाख रुपए का लोन हम लोगों ने लिया था। फिर इसके बाद हमने इस काम को धीरे धीरे बढ़ाया। और पहले हमारे पापा खुद बुनते थे, लेकिन जब हम इसमें आए, हमें जॉब नहीं मिली, तो फिर हमने सोचा कि आगे कैसा बढ़ा जाए। तो फिर हमने और लोगों को लिया, उसमें 2 लूम लगाए, फिर 4 लूम लगाए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आज हम 20-22 लोगों को लाभ दे रहे हैं, और सब लोग अच्छे से इसमें कर रहे हैं। हम सर शुक्रिया अदा करते हैं मुख्यमंत्री जी का। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनने इतनी अच्छी स्कीमें चलाई, जिससे हम युवा लोग, अगर नौकरी भी नहीं लगी तो आज हम निराश नहीं हैं। हमें उससे बढ़ के इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, और हमें हमारा जिला उद्योग केंद्र है, तो उससे भी हमें सर कई सारी स्कीमें का वो जानकारी लगी है। जैसे बाहर जाके मेले लगते हैं, इसके जो बड़े बड़े जो मेले लगते हैं उसमें जाके हमने पार्टिसिपेशन किया। और जो अभी हम 10-12 लोगों ने मिलके अभी एक जो वो अभी क्या नाम वो हुई CFC, तो उसमें भी हमको अभी उसमें वो ओडीओपी CFC में भी हमारा अभी 23 तारीख को वो हुई, मतलब उसमें कुछ पास हुआ, चलने वाला है। हाँ, उसमें भी काम चलने वाला है, उसमें भी अप्रूवल मिला है हमें भी। थोड़ा वो टाइम बताओ जब आप रोजगार की तलाश में थे, कहाँ गए थे नौकरी ढूंढने? सर हम नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली सब जगह होके आए हैं। हाँ, बड़े घूम लिए, लेकिन सर कुछ नहीं हुआ। और तब जाके गांव में हमें सर एक जानकारी, नौकरी ढूंढने गए, मालिक बन के बैठे हो, सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिला है, कैसा महसूस होता है? सर बहुत अच्छा फील होता है, और सबसे बड़े गर्व की ये बात है कि हम खुद के साथ साथ 20 लोगों को भी सर रोजगार दे रहे हैं, वो भी खुश हैं। और हमें देख के बहुत अच्छा लगता है कि जॉब भी नहीं लगी, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा खुश हैं। और सभी युवा वर्ग को हम जी वो कहते हैं कि आगे बढ़ो, इस टाइप की जो सरकार लाभ दे रही है इसका बढ़ चढ़ के लाभ लो, और खुद रोजगार लो और दूसरों को भी रोजगार दो, जिससे सब अच्छी तरह से वो लाभ ले सकें। सुभाष, कभी घर पे ऐसे बात होती है, कोई पापा से आपने पूछा है कि पापा पहले किस तरह से आप बुनाई करते थे, आपके दादा परदादा कैसे बुनाई करते थे, और अब जो इन मशीनों से बुनाई हो रही है, सरकार का लाभ मिल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो किस तरह से वो बदलते हुए एक दौर को देखा जा रहा है, उस बदलते हुए दौर का किस तरह से फायदा हो रहा है? तो पहले सर हम पूछते थे तो हमारे दादा वगैरह बताते थे कि जो एक छोटा हैंडलूम चलता था उसमें गड्ढे में गाड़ के उससे काम होता था। फिर धीरे धीरे हमारे पापा ने एक दूसरे प्रकार का जो फ्रेम लूम होता है उससे बुनाई की। अब जाके हम लोगों ने सर ये पावर लूम वगैरह ली इस स्कीम में, और ये लगा के इससे अब हमारा कई गुना माल इसमें हमारा ज़्यादा बनने लगा, और अच्छा माल बनने लगा, बेहतरीन बनने लगा। कितना टर्नओवर है? टर्नओवर सर करीब हमारा एक साल में 30 से 40 लाख रुपए तक का है।
कहाँ कहाँ जाता है माल? इसमें हमारा सर 400 किलोमीटर की रेंज में अराउंड सभी जगह माल हमारा जाता है। अच्छी खासी डिमांड निकल के आ रही है सर हमारी। ठीक है सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने बताया और बहुत अच्छे से आपने लोगों को प्रेरित किया जो अभी भी नौकरी की तलाश में हैं या जो बहुत जगह और भी काम कर रहे हैं। और वो जिस तरह से गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती है, उद्यमी बनने की बात करते हो, उसके लिए तमाम योजनाएं भी राज्य सरकार चला रही है, जिसका एक लाभ सुभाष को भी मिला। और सुभाष ने जिस तरह से बताया कि पहले किस तरह से काम होता था, एक गड्ढा खोद के वहां पे काम किया जाता था, और अब जब राज्य सरकार या सरकार जब ध्यान देती है इन सारी चीजों पे, तो किस तरह से एक जिले का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। भले ही हाँ, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जब किसी टेक्सटाइल या किसी जिले की एक कोर प्रोडक्ट को लिया जाता है, जिससे उसकी पहचान रही हो सदियों से, और जब वो इस स्कीम के तहत आता है तो किस तरह से उसका कायाकल्प होता है, युवा उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आना तो पीढ़ियां बदलती रहेंगी, लेकिन लोग उसके साथ जुड़ते हैं, जिसका उदाहरण हमने सुभाष को देखा। अभी आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओडीओपी योजना को लेके सुभाष की बातें सुनने के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, इसको हमारे झांसी में 2 प्रोडक्ट हैं जो इसमें आते हैं ओडीओपी के अंदर। एक तो सॉफ्ट टॉयज़ है जो छोटा था, उसका कार्य क्षेत्र जो है कम लोग थे उसके अंदर, तो एक हमने प्रोडक्ट अपने आने के बाद से ऐड कराया। तो उसके लिए एक स्टडी करनी पड़ी, स्टडी के बाद गवर्नमेंट को रेफ़र किया गया थ्रू डीएम कमिश्नर, तब फिर वो एक स्पेशल पावर कमेटी बैठती है, उन्होंने ऐड किया। तो वस्त्र उत्पाद हमारा द्वितीय प्रोडक्ट बना, यानी सेकंड प्रोडक्ट इज़ टेक्सटाइल्स, है ना। अच्छा, टेक्सटाइल में लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने पूछा कि जैसे स्कीम का भला कैसे हो रहा है स्कीम से, तो टेक्सटाइल बहुत बड़ा क्षेत्र है। ओडीओपी एक ऐसी स्कीम है कि ये एक अम्ब्रेला है। इसमें एक लोन स्कीम भी है, इसमें मार्केटिंग स्कीम भी है, इसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम भी है, इसमें ब्रांडिंग स्कीम भी है, और ये सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। और ओडीओपी के अंदर हम लोग जब टेक्सटाइल की बात करते हैं तो इसमें 4000 लगभग हमारे जनपद के अंदर पावर लूम्स और हैंडलूम्स के लोग हैं, और उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए और ज़्यादा संख्या है। यानी फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज प्लस कारीगर अगर आप मिला लें तो संख्या जो है इट इज़ मोर देन 8000। देखिए, मैं आपको हल्का सा पहले आंकड़ों से बताता हूँ। हमारे जनपद में तैनाती के बाद से हम लोगों ने ओडीओपी के अंदर जो प्रोग्रेस किया है, क्योंकि आपने बात की है एंटरप्रेन्योर बनने की, तो ओडीओपी लोन स्कीम में इंडिविजुअल इंडस्ट्री व्यवसाय या सेवा क्षेत्र में आदमी स्थापित करता है अपने कारण। यानी कि इसमें 3 तरह का लोन होता है, या तो सर्विस एरिया में होगा, या बिजनेस के लिए होगा, या इंडस्ट्री लगाने के लिए होगा। अब इंडस्ट्री के अंदर माइक्रो में जैसे पावर लूम्स आपने 2 लगा लिए, 4 लगा लिए, हैंडलूम्स हैं आपने 2 लगा लिए, 8 लगा लिए, इस तरह से। तो मैं आपको ये बताता हूँ, 2021-22 का अगर आप आंकड़ा देखें तो हमारा टारगेट था 32, और 80 लाख की हमारी मार्जिन मनी डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। मार्जिन मनी लोन का चौथाई हिस्सा होता है इसमें, क्योंकि 25% इसमें सब्सिडी है। यानी अगर इसको 4 टाइम्स कर लें तो उतना लोन हो गया। ठीक, वितरण कितना हुआ और संख्या कितनी पूरी हुई, तो 29 की पूर्ति हुई, लेकिन केस हमारे मार्जिन मनी के हिसाब से कम थे। मैं आपको बता रहा था कि सॉफ्ट टॉयज़ के अंदर कार्य क्षेत्र के अंदर भी पैसा कम चाहिए होता था लोगों को। खिलौने बनाने, कपड़ा खरीदना, फाइबर खरीदने, हाथों से महिलाओं को बनाने, जो आर्टिजन्स होती हैं। अदरवाइज टॉय मेकिंग जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग में आता है। इट इज़ एग्जम्प्टेड ओनली फॉर आर्टिजन्स, तो हाथ से बनाने पर ही ये कंपलसरी लाइसेंसिंग में नहीं आता है। ओके, तो 29 केसों के अगेंस्ट 17,24,000 की मार्जिन मनी बटी। ये वही समय है जब मैं आया था, मैं सितंबर 21 में आया था। फिर इसके बाद स्टडी करा के जब सेकंड प्रोडक्ट ऐड किया है, उसके बाद से आप स्थिति देखिए। टारगेट था 12, ये बात है 2022-23 की। टारगेट था 12 केसेस का, और मार्जिन मनी होनी थी 30 लाख। 54 केस हुए, 100,35,000 का मार्जिन मनी खर्च हुआ। फिर उससे अगला साल देखिए 23-24 में टारगेट था 16, मार्जिन मनी 48 लाख खर्च होनी थी। 54 केस हुए, 133.35 लाख की मार्जिन मनी खर्च हुई। फिर इससे और आगे चलें, 24-25 के अंदर टारगेट था 16, मार्जिन मनी 48 लाख की खर्च होनी थी। 38 केस हुए,
77.55 के हुए। फिर उससे आगे चले 25-26 में, तो टारगेट 21 था, 63 लाख रुपए की मार्जिन मनी दी गई थी टारगेट के रूप में। 37 केसेस हुए, 105.54। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा ग्रोथ आ रहा है कांस्टेंट, यानी ओडीओपी की लोन स्कीम, इसे कहते हैं ओडीओपी वित्त पोषण योजना। तो ये इंडिविजुअल लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए है, उन लोगों को जो ऑलरेडी इसके अंदर या तो ट्रेंड हो गए या थोड़ा बहुत पहले से अल्प रोजगार कर रहे थे, उन लोगों को इसमें या तो व्यवसाय कराना है या सेवा कराना है या इंडस्ट्री लगवाना है। तो इसमें लगातार ग्रोथ आ रही है। अगर आप जैसा कि आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि ग्रोथ कांस्टेंट है। इसके अलावा भी ओडीओपी के और कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात आती है कि जिस एरिया में हम सेकंड प्रोडक्ट में टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, उसमें हमने लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हुआ है जो आपको शायद बताना आवश्यक रहेगा। रानीपुर के अंदर जो कारीगरों के साथ समस्याएं थी, उसकी एक डायग्नोस्टिक स्टडी कराई हमने। डीएसआर के अंदर उसकी कमी पाई गई कि भाई इसमें डिज़ाइन की कमी है, धागों की कमी है, सेकंड का धागा यहाँ यूज़ होता है, डिज़ाइंस की भी कमी है, और इसके अलावा उनके पास कैलेंडरिंग प्लांट नहीं है, डिफरेंट तरह की डाइंग और कलरिंग यूनिट्स हैं, फिर सुखाने की यूनिट है, वो नहीं है। तो एक कमियां सामने आई। उस कमियों के बेस पे हम लोगों ने गवर्नमेंट को ये प्रपोज़ल जब भेजा डीएसआर का, तो गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया कि हाँ आपकी बात सही है, अब आप एक काम करिए, बोले आप विज्ञापन दीजिए और प्रपोज़ल इनवाइट करिए। तो हम लोगों ने विज्ञापन दिया, प्रपोज़ल इनवाइट किया। प्रपोज़ल में वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास अपनी निजी भूमि हो, क्योंकि हमारी ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम में गवर्नमेंट ज़मीन नहीं देती है। ज़मीन या तो गवर्नमेंट से लीज पे मिली हो किसी को, या उसकी निजी भूमि हो। तो हमारे पास विज्ञापन आया, मतलब प्रस्ताव आया विज्ञापन के बाद निजी भूमि का। 21 हैं वो बुनकरी हैं सारे। आज आपको मैं रानीपुर भेजूंगा, आप मिलेंगे भी उनसे। तो 21 बुनकरों ने मिलकर के अपना एक समूह जैसा बनाया और उन्होंने अप्लाई किया। उसको स्टेट लेवल पे मैं अभी 23 अप्रैल को, इसी 23 अप्रैल को स्टेट लेवल पे प्रेजेंट करके आया। तो उसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है 3,99,00,000 के कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए। अब हमें 3 काम करने हैं। अब डीपीआर बनेगी, सेक्शन 8 की कंपनी उन बुनकरों को बनानी है, और ज़मीन उस सेक्शन 8 की कंपनी के नाम ट्रांसफ़र होगी। कोई भी 10% से अधिक का मालिक नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकता। तो इसी तरह की एक व्यवस्था करके फिर शासन को वो प्रेजेंट करेंगे। तब उसके बाद वहाँ से ग्रांट के लिए गवर्नमेंट जो है अप्रूवल्स देगी। तो कहने का मतलब है कि ये दूसरा काम हुआ। ओडीओपी में बड़ा अम्ब्रेला है ये। ओडीओपी वित्त पोषण योजना, फिर ओडीओपी सीएफसी योजना, इसके बाद है ओडीओपी एमडीए, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इसके अंदर हम लोग विभिन्न मेलों में जो लोग जाते हैं ओडीओपी प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे सॉफ्ट टॉयज़ के हों चाहे टेक्सटाइल के हों, और हमारे यहाँ की चीज़ें बिकती भी बहुत हैं। आप समझिए जिसकी मतलब लागत जो है लगभग ऐसे ही मान के चलिए 200 रुपये आती है, वो 1300-1400 में हमारी चद्दर जाती है डबल बेड की। यानी हमारा मतलब प्रोडक्ट पसंद बहुत किया जाता है। जो लिमिटेशंस हैं वो सीएफसी के बाद समाप्त हो जाएंगे। जो भी हमारी जैसे धागे की वैरायटी, कलर, डिज़ाइन, रॉ मटेरियल बैंक, कैलेंडरिंग, ये सारी और चीज़ें जो हम परिष्कृत कर रहे हैं, कुल मिला के प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो ये योजना है बहुत लाभकारी है, बेहद लाभकारी है। इससे लोग खड़े हो गए हैं। आप समझिए इस सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों को पैसों का भी बल मिल रहा है, फिर कॉमन फैसिलिटी सेंटर से मशीनों का भी बल मिल रहा है। मेले में जा रहे हैं आप, तो मेले में हम आपका आने जाने का सारा खर्चा उठा रहे हैं, और आपकी बिल्टी भी अप्रूव हो रही है, माल लेके जाना लेके आना। कहने का तात्पर्य यह है कि 70% तो हम उसमें दे रहे हैं, यानी मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम में हम पैसा दे रहे हैं। तो हमारे पास अब तक 3 हमने स्कीम बताई। ओडीओपी हमारी मार्जिन मनी स्कीम, ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ओडीओपी एमडीए मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ओडीओसी स्कीम हमारी नई आई है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन। अब इसके अंदर यहाँ का चयनित प्रोडक्ट है बालूशाही, जिसको हम लोग जो है फिर इसके अंदर भी लोनिंग, ट्रेनिंग, पैकेजिंग, फूड लाइसेंस, सारी तरह की हेल्प करेंगे। अब उस सेक्टर के लोग भी व्यापार के अंदर मजबूत हो जाएंगे। देखिए, व्यापार में मजबूत होने के लिए थोड़ी सी सहायता चाहिए होती है। वो सहायता विभाग से ही मिल सकती है, क्योंकि हमें लोगों की हेल्प करने के लिए ही काम दिया गया है।